क्या है ये चीज? सर कुछ तो है, आपको नहीं पता ये? इससे किसी को मार सकते हैं? अरे 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 सर, ये है आयरन, यानी ये है कीची, सिजर। सर ये बनी है आयरन से। आयरन होता है एक मिनरल, और आज हम पढ़ने वाले हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। मिनरल यानी आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे हैं। मिनरल्स होते हैं क्या है सर? मिनरल्स होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, प्राकृतिक तरीके से जमीन के नीचे पाए जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं दोस्त? मिनरल्स कहते हैं। तो नेचुरली मिलते हैं। आपने साइंस में भी पढ़ रहे हैं मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में। तो नेचुरली जो अकर करता है, जो नेचुरली अकर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं सर? मिनरल्स बोलते हैं। बहुत अलग अलग नेचर के मिनरल्स। जैसे देखो, ये गोल्ड दिखेगा, कितने सारे मिनरल्स। ओए होए 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 होए, सिल्वर प्ले बटन याद आ रहा है। अरे सर, अरे सर, अरे सर, सर ये कहां कहां मिलते हैं? इनकी अकरेंस कहां कहां है? 5 नंबर का क्वेश्चन है सर ये। नो डाउट स्लाइड बहुत भरी भरी लग रही है, बट ये पांचों इंपॉर्टेंट है यार। तो मैं क्या करता, लेके ही आना था यार। अब पांचों पढ़ना है ध्यान से कि मिनरल्स कहां कहां मिलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि बताओ अकरेंस क्या है मिनरल्स की। तो देखो, सबसे पहले देखोगे तो ये मिलते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर। कैसे? क्रैक्स में मिल जाएंगे, फॉल्ट्स में मिल जाएंगे, छोटी छोटी दरारों में मिल जाएंगे। ये मिलते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अगर छोटी क्वांटिटी में मिलते हैं तो इनको वेन्स बोलते हैं, बड़ी क्वांटिटी में बनते हैं तो इनको लोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहले ये मिलते हैं। जैसे इसके अंदर कॉपर है, टिन है, जिंक है, लेड है, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे इग्नियस और मेटामॉर्फिक। सिंपल। दूसरे जो आपको मिलते हैं वो मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पे। और ये कैसे मिलते हैं? डिपोजिशन। सालों के सालों जब डिपोजिशन होते जाता है रेती का, पत्थरों का, धीरे 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 हजारों लाखों सालों तक, तब ये मिलते हैं। कैसे मिलते हैं सर? बेड्स और लेयर्स में। बेड्स ऐसे ऊपर ऊपर पूरी ऐसी लेयर्स बनी रहती है, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे जिप्सम, याद होगा पीओपी के लिए आता है। सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, पोटास सॉल्ट, ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो पहले मिले इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, क्रैक्स वगैरह में। फिर मिले सेडिमेंट्री रॉक्स में, बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में। तीसरे आते हैं जब सरफेस की जो रॉक्स होती है वो डिकम्पोज हो जाती है, टूटना चालू हो जाती है, उसके लेवल पे मिल जाते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा। जैसे इसके अंदर बॉक्साइट होता है जो एल्यूमिनियम का होता है। तो ये तीसरा है जब डिकम्पोजिशन हो जाता है। चौथा आता है एल्यूवियल डिपॉजिट्स। याद करो वो सॉइल वाला, एल्यूवियल सॉइल, उसके डिपॉजिट्स में, इनको प्लेसर डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। फ्लोर्स के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। हिल्स के बेस, जो हिल होती है उसके बेस के निचले लेवल पे आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लेसर डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। गोल्ड मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा, टिन मिल जाएगा, प्लेटिनियम मिल जाएगा। ये पहला इग्नियस मेटामॉर्फिक, दूसरा सेडिमेंट्री, तीसरा डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, और चौथा प्लेसर डिपॉजिट। पांचवा ओशन वाटर्स। ओशन वाटर्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सॉल्ट्स मिल जाती है ओशन वाटर्स के अंदर, बहुत सारे अलग अलग, जैसे मैग्नीशियम मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा, ब्रोमीन मिल जाएगा, ये सारे ओशन वाटर्स के अंदर मिल जाएंगे। तो ये 5 तरह के से मिनरल्स की अकरेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर मिनरल्स के टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर ध्यान से समझोगे तो क्लियरिटी मिल जाएगी। जो मिनरल्स होते हैं पहले तो वो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के अंदर काउंट होते हैं, जिसमें मेटल कंटेंट बहुत ज्यादा हो या मेटल्स की तरफ वो जा रहा हो। मेटेलिक में फिर 2 आते हैं, फेरस, 3 आते, सॉरी, फेरस, नॉन फेरस, प्रीशियस। प्रीशियस मतलब गोल्ड सिल्वर, फेरस मतलब जिसमें आयरन कंटेंट है, और नॉन फेरस जिसमें आयरन कंटेंट नहीं है। नॉन मेटेलिक में फिर जिसमें कोई मेटल नहीं है, मिक्का, स्लेट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सारे आ जाते हैं आपके नॉन मेटेलिक। फिर एनर्जी रिसोर्सेस जैसे कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सारे। अब सर ये चैप्टर ऐसे तो बहुत बड़ा है, अब पढ़ने जाओगे तो हर मिनरल को पढ़ोगे, हर गैस को पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो पढ़ेंगे तो हम वापस सारी, बट मैं बताते जाऊंगा कि कौन सा बहुत आईएमपी। पहला आ रहा है फेरस मिनरल, जिसमें आयरन बहुत होता है। पहला ही नाम है आयरन ओर। ये सबसे ज्यादा आईएमपी है, वीआईएमपी, क्योंकि हमने आयरन को बोला भी है बेसिक इंडस्ट्री, हर जगह काम आता रहता है। तो आयरन का ओर, तो
बेसिक मिनरल है, जैसे मैंने बोला बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री रहती है। इसमें जो मैग्नेटाइट होता है वो फाइनेस्ट ओर रहता है, अच्छा खासा आयरन रहता है 70% के आसपास आसपास। इसके बाद दूसरा आता है हेमेटाइट 50 से 60%। मैग्नेटाइट सबसे ज्यादा है, हेमेटाइट कम। ये आयरन के बारे में, बस आयरन के बारे में इतना। हाँ सर, अब आयरन के बारे में ये सारी है ना आयरन के बेल्ट्स हैं। कहां कहां आयरन बहुत ज्यादा मिलता है, झारखंड वाले बेल्ट में सबसे ज्यादा मिलता है, जबलपुर झारखंड वाला बेल्ट। तो वो तो है ही, बाकी और भी है, जैसे देखो ओडिशा झारखंड बेल्ट। पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा काम का नहीं है कि कहां मिल रहा है, बदमपुर डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड में ना, सिर्फ इतना पता होना चाहिए झारखंड के यहाँ पर। दुर्ग बस्तर छत्तीसगढ़ के अंदर मेन है, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के अंदर। बलेरी चित्रदुर्गा चिमंगतपुरम बेल्ट कर्नाटका के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बेल्ट है। फिर महाराष्ट्र गोवा बेल्ट यहाँ पर। दो एक याद कर लो, झारखंड वाला तो कॉमनली याद कर लो, और ये दुर्ग वाला याद कर लो छत्तीसगढ़ के अंदर। ये देखो, फिर आता है अगला मैग्नीज। इससे एमसीक्यू आ रहा है, इससे एमसीक्यू आ रहा है इस साल, गारंटी बोल रहा हूँ। मैग्नीज जनरली काम आता है स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और अलॉय, अलॉय याद है ना, जिसको मेटल्स के मिक्सचर को अलॉय बोलते हैं। अब मैग्नीज में सबसे हाईएस्ट एमपी है 33% प्रोडक्शन, फिर महाराष्ट्र है, फिर ओडिशा है, फिर कर्नाटक है। लास्ट ईयर, अभी हम एमसीक्यू सीरीज जब करेंगे तो आप देखोगे कि इसका वो आ रखा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना है कि कितना किसका ज्यादा है। तो एमपी का पहले, फिर महाराष्ट्र, फिर ओडिशा, फिर कर्नाटका, याद रखना है ये चीज, ठीक है। 10 केजी ऑफ मैग्नीज की नीड होती है अगर आपको स्टील बनाना है, और कहां भी यूज आता है, इंसेक्टिसाइड में, पेस्टिसाइड में, ब्लीचिंग में, और भी जगह काम आता है, बट ये याद रखना जो इसका वो है। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका कॉपर, जो कि नॉन फेरस मिनरल है। अब इसमें आयरन कंटेंट कम है। कॉपर आपको पता है वायर्स के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसका यूज है। अच्छा, काफी डक्टाइल रहता है, वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है, गुड कंडक्टर है, यूज इन इलेक्ट्रिक केबल्स वगैरह। कहां मिलेगा ज्यादा? बालाघाट माइंस, इंपॉर्टेंट बालाघाट माइंस है मध्य प्रदेश के अंदर। बालाघाट माइंस के अंदर सबसे ज्यादा आपको कॉपर देखने को मिल जाएगा। फिर आता है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का ओर। बॉक्साइट किसका ओर है? एल्यूमिनियम का ओर है। तो बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, और याद करो बॉक्साइट से एल्यूमिना बनता था, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता था। एल्यूमिनियम लाइट होता है, हीट का रेजिस्ट करता है, अच्छा खासा लाइट है, तो एयरक्राफ्ट वगैरह में काफी यूज हो जाता है, ठीक है। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स, कंडक्टिविटी अच्छी देता है। अमरकंटक प्लेट्यू जो मध्य प्रदेश के अंदर है, वहां देखने को मिल जाएगा। तो ये बालाघाट माइंस और ये अमरकंटक ध्यान रखना है। और इसमें अगर प्रोडक्शन देखोगे तो ओडिशा सबसे फर्स्ट पे आ रहा है, ओडिशा सबसे फर्स्ट पे आ रहा है 65%, 65% मत भूलना, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स में बता दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी को करके जाना। मिका, ओ मिका मिका, थिन शीट्स के अंदर इसको कंबाइन किया जाता है। अच्छी खासी पतली शीट रहती है, तो काफी सेंटीमीटर अच्छी मोटी शीट बन जाती है। डाई इलेक्ट्रिक सिंट बहुत अच्छी है, पावर लॉस भी कम होता है, तो अच्छी जगह पर ये यूज हो जाता है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लाइमस्टोन आपको याद होगा, साइंस में पढ़ा है, CaCO3। लाइमस्टोन आपने पढ़ा होगा, CaCO3 व्हाइट वॉशिंग के बहुत काम आता है। कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा आईएमपी है। रॉ मटेरियल सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के लिए, ये सारी इंडस्ट्रीज के लिए। तो अगर अभी तक देखोगे तो जैसे मैं आपको बताऊं, पहला हमने आयरन पढ़ा, VIMP। उसके बाद मैग्नीज में आपको याद होना चाहिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, चारों के नाम पता होने चाहिए सीक्वेंशियल। कॉपर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बालाघाट माइंस पता होना चाहिए, और इसके अंदर आपको पता होना चाहिए अमरकंटक। मिका नॉट इंपॉर्टेंट, लाइमस्टोन VIMP, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है, साइंस की चीज आ रही है। फिर आता है कि क्या हमें मिनरल्स को कंजर्व करना चाहिए, तो आंसर है हाँ भाई, क्योंकि मिनरल्स फ्यूचर के लिए बचाने पड़ेंगे, वरना अगर हम सारे मिनरल्स खत्म कर देंगे तो हमारे देश दुनिया खत्म हो जाएगी, जब चीजें ही नहीं पड़ी रहेगी तो। और मिनरल्स को लगते हैं मिलियंस ऑफ साल, कोई एक दो सालों में या 1000 सालों में नहीं होते, मिलियंस ऑफ साल लगते हैं सर, और काफी वैल्यूएबल रहते हैं और शॉर्ट लिव्ड रहते हैं। ग्रेटर डेप्थ में अगर हम इनको बार बार निकालते रहेंगे तो एक तो जमीन तो खराब होगी, क्वालिटी भी डिक्रीज होते चले जाएगी, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाने की जरूरत है। तो ये मिनरल्स की कंजर्वेशन। अच्छा सर, आप सोच रहे होगे कि सर इसकी नोट्स कहां से मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं, जो इसकी नोट्स है प्रॉपर यही फॉर्मेट में, ये हमारी बुक है क्लास 10th की। आपको भी बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही बुक है वैसे सोशल की, जिसमें हमने सारे चैप्टर्स कंबाइन कर दिए।
बट आपको ये बुक हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कुछ करना नहीं है, आपको नीचे गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी और नीचे आपको टेलीग्राम की भी लिंक मिलेगी। उसमें सारे चैप्टर्स सोशल के, साइंस के, हर चैप्टर के नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से डले हुए हैं। प्लस प्लस उसके अंदर क्यूआर कोड्स हैं जिसमें आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, काफी कुछ दे दिया है। और साथ ही साथ सर आप सोच रहे होगे सर एग्जाम बड़ी जल्दी आ रही है, इतना सारा कोर्स, इतनी चीजें करेंगे कैसे, लास्ट मिनट क्या करेंगे? तो हमने लॉन्च करी है हमारी क्लास 10th की सबसे बढ़िया बुक जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र की तरह ये बुक लॉन्च है। क्या है ये? इसमें है 120 पेजेस। कितने? 120 पेजेस। 120 पेजेस में मैथ्स, साइंस, एसएसटी के तीनों के ऑल 46 चैप्टर्स हमने एक बुक में डाल दिए हैं। क्या मजाक कर रहे हो सर? देखो, जैसे अगर मैथ्स का देखोगे तो आपको दिखाता हूं। जैसे ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा फ्लो चार्ट प्रॉपर मस्त सब कुछ लिखा हुआ है 8 से लेकर Z तक। फिर जैसे साइंस में जाओगे तो साइंस में जैसे ये देखो केमिकल रिएक्शन का, फिर आगे लाइट का भी मिलेगा, बायो का भी मिलेगा। ऐसे ही जब साइंस सोशल में जाओगे तो ये देखो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, मिनरल जैसे जो अभी पढ़ रहे हो आप, मिनरल जैसे पढ़ रहे हो तो आपको दिखाऊं, ये देखो, ये देखो जैसे मिनरल का ये पूरा चार्ट मिल जाएगा आपको। और इस चार्ट में हमने सब कुछ डाल दिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस जोरों शोरों से हो जाए। सर सिर्फ क्या फ्लो चार्ट से नहीं यार, हमने क्वेश्चंस भी डाल के दिए हैं पीवाईक्यूज 3 साल के, 2025 के, 2024 के। लिखा भी है कि यार ये 2025 में आया, 2024 में आया, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, आंसर्स भी है, आंसर्स भी है। और सर एक ही बुक, सिर्फ 120 पेज, ऑल 46 चैप्टर, लास्ट मिनट काम करेगी। और साहब आपको बताऊं, इसका जो रेट है ना, इसका रेट मात्र और मात्र 350 रुपीज है। और इस 350 में हम आपको पैन इंडिया डिलीवर कर रहे हैं, 1 रुपया डिलीवरी चार्ज नहीं लेंगे। सोच के देखो, कलर बुक 120 पेज, सारे चैप्टर्स एक रेट के अंदर, पैन इंडिया, विदाउट टेकिंग एनी डिलीवरी फीस। तो सोचो क्या मेहनत और क्या स्केलिंग से हम काम कर रहे होंगे। अगर आपको ये बुक ऑर्डर देनी है 31591315881117 पे आप ऑर्डर दे सकते हैं। और सर मैं चाहता हूं आप पूरा कन्विक्शन होने के बाद ये बुक खरीदें। कोई ऑथर, कोई पब्लिशर या कोई बड़ा ब्रांड कभी भी अपनी बुक की फ्री पीडीएफ नहीं देता है, बट मैंने इसके 6 चैप्टर्स की फ्री पीडीएफ दी है। 6 चैप्टर्स की फ्री पीडीएफ दी है, तो वो आपके पास है। वो 6 पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। पहले आराम से देखो वो 6 चैप्टर्स को कि क्या अच्छी है। जब अच्छी है, जब कन्विक्शन आ जाए तब ऑर्डर हो। मैं चाहता हूं आप पूरा 100% संतुष्ट हो जाए इस बुक से। तो ये बुक को अगर आपको ऑर्डर करना है तो इससे ऑर्डर कर सकते हैं। और भैया लिमिटेड है, तो जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे खत्म हो जाएगी, तो फिर तो और दिक्कत हो जाएगी। अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं। एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी। सर एनर्जी, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी बहुत जरूरी है। बिना इनके काम नहीं होगा, बिना पेट्रोल के काम नहीं होगा, बिना कोयले के काम नहीं होगा, बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं होगा। अब ये एनर्जी दो तरह की होती है, एक होती है कन्वेंशनल, एक होती है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है पुरानी, और नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है नहीं पुरानी, जैसे कोल, पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल्स, ये पुराने। नॉन कन्वेंशनल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी इसमें आती है। ये जो कन्वेंशनल होती है खराब करती है एनवायरमेंट को, नॉन रिन्यूएबल होती है, कोल पेट्रोल पॉल्यूशन ज्यादा करते हैं, बट ये अच्छी रहती है, रिन्यूएबल होती है। देखो जैसे ये काफी पहले से चलते आ रही है। रिन्यूएबल मतलब सॉरी नॉन रिन्यूएबल रहती है कन्वेंशनल, और लिमिटेड है, एक्सपेंसिव है, जैसे कोल, ऑयल, ये सारे। ये अभी अभी आई है, जो अभी अभी रिसेंटली आई है। रिन्यूएबल है, अबेंडेंट है, बहुत सारी, चीपर है, और इनिशियल कॉस्ट थोड़ी हैवी होती है सोलर एनर्जी में, बट अच्छी है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी एनर्जी। अब हम एक एक करके सारी पढ़ते जाते हैं। जो बताऊंगा वो मेन है। जैसे कोल मेन है, कोल मेन है। कोल से हीट अप करके थर्मल पावर प्लांट्स बनते हैं। थर्मल यानी हीट, थर्मल पावर प्लांट्स बनते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इंडिया में बहुत डिपेंडेंस है कोल की। पावर जनरेशन के लिए यूज होता है, एनर्जी सप्लाई करने के लिए यूज होता है, काफी काम होता है इसका। लिग्नाइट लो ग्रेडेड ब्राउन कोल है, लिग्नाइट लो ग्रेडेड ब्राउन कोल है, आपको याद रखना है।
वहीं जो एंथ्रासाइट है वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है। तो लिग्नाइट लो ग्रेडेड है, एंथ्रासाइट सबसे हाईएस्ट कोल ग्रेडेड। आयरन में जैसे मैग्नेटाइट और हेमेटाइट था, वैसे ही यहां पर है। कोल बहुत डीप रहता है, बहुत सालों तक, मिलियन सालों तक नीचे रहता है और फिर इसको निकाला जाता है। आयरन में भी काम आता है, स्मेल्टिंग आयरन में भी काम आता है, याद होगा ना, आयरन और कोल लाइमस्टोन 4:2:1 का रेशियो। झारखंड, झारिया, रानीगंज, बोकारो, बोकारो बहुत मेन प्लांट है इनका कोल का, तो यहाँ आपको ज्यादातर देखने को मिल जाएगा। झारखंड और छत्तीसगढ़ तरफ इसका सबसे ज्यादा। पेट्रोलियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही काफी ज्यादा काम आते हैं देश दुनिया के अंदर। फ्यूल फॉर हीट, लाइटिंग, ल्यूब्रिकेंट्स, बहुत जगह काम आता है। नॉडल इंडस्ट्री, सिंथेटिक टेक्सटाइल्स के लिए बड़ा काम आता है, केमिकल इंडस्ट्री के लिए बड़ा काम आता है, पेट्रोलियम काफी इसका काम रहता है। अंकलेश्वर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है गुजरात की, अंकलेश्वर, याद रखिएगा अंकलेश्वर। फिर आता है नेचुरल गैस, सिंपल गैस, नेचुरल गैस। आप देखोगे जैसे पीएनजी, सीएनजी और एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये पीएनजी, सीएनजी, ये सारी गैसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। हजीरा विजय दरगाह, सॉरी, हजीरा विजापुर जगदीशपुर सबसे मेन आपकी गैस पाइपलाइन है। हजीरा विजय जगदीशपुर सबसे मेन पाइपलाइन है, आपको ये देखने को मिलेगी। 1700 किलोमीटर लॉन्ग, 1700 किलोमीटर लॉन्ग, बस इसका नाम याद रखिएगा। फिर आती है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बहुत तरीके हैं, कोल से प्रोड्यूस कर लो, डैम से प्रोड्यूस कर लो, यूरेनियम से प्रोड्यूस कर लो, विंड से प्रोड्यूस कर लो, जियोथर्मल से प्रोड्यूस कर लो, बहुत तरीके होते हैं, काफी तरीके होते हैं। देखो, एक तो रनिंग वाटर से होता है, कोल जैसे को जला के कर लो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस पता होना चाहिए कि कैसे होता है ये। फिर आती है नॉन कन्वेंशनल, यानी जो अभी अभी बनी है बढ़िया बढ़िया। उसमें पहली आती है न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी, यूरेनियम, हिरोशिमा नागासाकी किसी को याद हो जापान के अंदर, तो न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम को करके फिर आपको मिलती है, काफी काफी अच्छी रहती है, अच्छी इन द सेंस ऑफ काफी अच्छा प्रोडक्शन करके देती है। यूरेनियम, थोरियम, ये सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। फिर आती है सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी अबंडेंट है, काफी ज्यादा है सन, सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, सोलर पावर प्लांट्स लगाओ। फिर आती है विंड एनर्जी, वो देखे होंगे आपने विंड मिल्स, है ना, वो ऐसे जब ट्रेन से जाते हैं या रोड से जाते हैं तो ऐसे घूमते रहते हैं, ट्रायंगुलर ट्रायंगल बना रहता है, ऐसा देखा है ये वाला, ये ऐसा वो घूमता रहता है, विंड एनर्जी, नीचे टरबाइन रहता है। जैसलमेर और नगरोकोइल के सबसे ज्यादा आपको देखने को विंड एनर्जी में मिल जाएंगे। बायोगैस, गोबर गैस, गोबर से, काउडंग से, गीले कचरे से प्रोड्यूस करके गैस बनाओ, आजकल बड़ी चल रही है। तो ये एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, रूरल एरिया में गोबर गैस प्लांट जिसको हम बोलते हैं, गोबर गैस प्लांट, ठीक है, ये बस इतना पता होना चाहिए। टाइडल एनर्जी, टाइड्स के थ्रू, समुद्र के टाइड्स में, इंडिया में अभी कम होता है, काफी कम होता है कम होता है काफी, हाई टाइड, लो टाइड, यहाँ कहाँ मिलेगी आपको, एक तो गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर, यहाँ आपको टाइडल एनर्जी सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगी। जियो थर्मल एनर्जी, जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट, अर्थ की हीट से, अर्थ की हीट से एनर्जी प्रोड्यूस अगर करे तो वो जियो थर्मल एनर्जी कहलाती है। देखो, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ, है ना, इंटीरियर ऑफ अर्थ से आप जब हीट प्रोड्यूस करते हो उससे भी एनर्जी बन सकती है। फिर आता है क्या हमें एनर्जी को भी कंजर्व करना है, तो हाँ, अभी कन्वेंशनल तो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, जो कोल, पेट्रोल, ऑयल, ये सब तो खत्म होते जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे मूव करना पड़ेगा नॉन कन्वेंशनल, पॉल्यूशन फ्री, और जहां सस्ता काम हो जाए, जो विंड एनर्जी देगा, सोलर एनर्जी देगा, टाइडल एनर्जी देगा। इसलिए आप देखोगे दुनिया ईवी में शिफ्ट हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर शिफ्ट हो गई है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज है भैया हम, तो हमको काफी ज्यादा इसको पावर सेव करना पड़ेगा, काफी हमको एनर्जी के अल्टरनेटिव्स ढूंढनी पड़ेंगे ताकि हम फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को एक्वायर कर पाए। दिस वाज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीज इंपॉर्टेंट है, कोल, पेट्रोल, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल इंपॉर्टेंट है, प्लस मोड ऑफ अकरेंस बहुत इंपॉर्टेंट। नोट्स मैंने आपको बता दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ब्रह्मास्त्र को ऑर्डर करना है तो वो भी बता दिया है कि मैसेज कर दो, कॉल कर दो, नंबर अभी भी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।